हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। 2022 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th वालों के लिए आज हम त्रिकोणमिति के कुछ इंपोर्टेंट सिद्ध करने वाले सवालों को हल करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर कैसे हो रहा है। देखिए, सिद्ध करने वाले के जो सवाल होते हैं उसको हल करने के कई सारे तरीके होते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसको आप अपनाओगे। हम नॉर्मली क्या करेंगे, बाएं वाले पक्ष को, जिसको आप एलएचएस बोलते हो, उसको हल करके हम दाएं वाले पक्ष लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एलएचएस है क्या। तो जो एलएचएस है वो आपका क्या है, एलएचएस जो है वो है आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसी को सिद्ध करना है, इसी को हल करके हमको क्या करना है, दाएं पक्ष लाना है। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो इसका आप करोगे होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आप देखिए कि कोसेक थीटा होता है 1 बट्टे साइन थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो नीचे में यानी इसका ऐसा लाना भी तो हमको है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, इस कोसेक थीटा को क्या करेंगे, 1 बट्टा साइन थीटा कर लेते हैं। कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, और जहां पे कॉट थीटा है वहां बोल देंगे इसको हम क्या, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। जो पावर जहां है वहां पावर रहेगा ही। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि एलसीएम दोनों का सेम ही है, तो दोनों का एलसीएम सेम है तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। पावर जो है वो रहेगा ही। अब ये पावर हम आपसे पूछेंगे किसके लिए है, ये पावर साइन थीटा के लिए है या 1 माइनस कॉस थीटा के लिए है। तो आप बोलोगे सर पावर तो दोनों के लिए है। हम बोले दोनों पे लिख दो, पावर दोनों पे तो है। तो ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ, तो आप बोलोगे 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, दो बार लिखा हुआ है। और बट्टे में जो साइन स्क्वायर थीटा है वो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से जब आप निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा तो क्या निकलेगा, तो आपको सर कॉस को आप भेज दो उधर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जहां पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा वहां पे हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो लाना है वो 1 माइनस कॉस ऊपर में चाहिए और नीचे में क्या चाहिए आपको, 1 प्लस कॉस चाहिए। लेकिन आप जो ला रहे हैं उसमें 2 आ गया है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया, तो एक को हटाना पड़ेगा। तो यहां पे हम अपने मन से कर लिए क्या, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर सकते हैं आप। तो अब क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पहले 1 माइनस कॉस थीटा और फिर हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा, जो लिखा सो लिख दी। और नीचे में देखिए अब हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर है। और वो क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़िए और एक बार दोनों को घटाइए। एक बार दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और दोनों को घटाने पर क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा। अब ये 1 माइनस कॉस से क्या होगा, 1 माइनस कॉस कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, 1 माइनस बचेगा कॉस थीटा, बट्टे में क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं ये एलएचएस को हल करके आपने क्या किया है, आरएचएस ला दिया है। इसको आप ध्यान से समझिए, काफी अच्छा लगेगा आपको। आइए एक अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। जब भी आपको सिद्ध करने की बात आ जाए तो आप आमतौर पे क्या करोगे, बाएं पक्ष को ही हल करोगे और दाएं पक्ष लाने की कोशिश करोगे। हम इसमें क्या कर रहे हैं, बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं। बाएं पक्ष को गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक जो हर में लिखा हुआ है वही दूसरा अंश में लिखा हुआ है, और दूसरा जो हर में लिखा हुआ है वो पहले अंश में लिखा हुआ है। यानी अगर इसका हम लघुत्तम ले, अगर इसका हम क्या करें, एलसीएम ले, लघुत्तम ले, तो क्या होगा, तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहां आ जाएगा आपको क्या, कॉस थीटा।
अब जब इस 1 प्लस साइन थीटा से आप भाग लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा। इस 1 प्लस साइन थीटा से भाग लगाने पर 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा और ऊपर में क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का गुना होगा कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस से जब कॉस में भाग लगाओगे तो कॉस से कॉस क्या होगा कट जाएगा। कॉस थीटा से जब भाग लगाओगे आप तो कॉस थीटा तो कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर में भी है 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा गुने में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि जो आपको लाना है वो अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे से पूरा पूरा कटना चाहिए, ऊपर में सिंगल कुछ बचनी चाहिए। तो अब हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने साइन का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 होगा, ए एक ही है और बी कितना है साइन थीटा है, तो साइन थीटा हो जाएगा। बटे में जो है सो रहेगा ही, बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है और वहां पे क्या है, वहां पे है कॉस थीटा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। एक कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला में 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला में होता है 1। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 और यहां पे लिखा है 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये रहा 1, आगे हो जाएगा 1 और आगे हो जाएगा आपको 2 साइन थीटा। अब बटे में जो है सो लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा और यहां हो जाएगा आपको क्या कॉस थीटा। अब ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और आगे क्या है 2 साइन थीटा है और बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। अब आप क्या करेंगे, 2 को यहां कॉमन ले लीजिए आप। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ जोड़ के पहले 2 था और वो 2 आपने क्या किया पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। और दाईं साइड में 2 है और साइन थीटा है, 2 को आपने बाहर ले लिया तो वहां क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपको बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में आगे क्या बचा हुआ है। अच्छा यहाँ पे आपने लिखना छोड़ दिया इसको, यहाँ पे बटे में कॉस थीटा भी है, तो यहाँ बच जाएगा आपको क्या कॉस थीटा। अभी क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2 और बटे पे क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। आप जानते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा। यही आपको लाना था, ये हो गया आपका प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में 5 नंबर पक्के कीजिए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल सिद्ध करने वाला है tan थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा। सिद्ध करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सवाल आपको दिख रहा होगा tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। देखिए सिद्ध करने वाले कोई भी सवाल हो, हमने तो इसको कई बार बनाया है तो हमें पता है किस वक्त क्या करना है, लेकिन आपके एग्जाम में जब पहली बार सवाल आएगा तो आप कैसे समझोगे यहाँ पे क्या करना है, बदलना है कि स्क्वायर करना है कि एलसीएम लेना है। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अनुभव होगा। दूसरी बात ये आज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। जब भी त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले कोई भी सवाल आ जाए और आपको कुछ समझ में नहीं आए और सवाल हल करना हो, त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल जिसमें आपको tan और cot दिख जाए और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे tan और cot को sin cos में बदल देंगे। 95% सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। जब भी tan cot का सवाल दिख जाए कहीं भी त्रिकोणमिति में, tan cot का सवाल कहीं भी दिख जाए और आपको समझ में नहीं आए कि इसमें क्या करना है, लघुत्तम लेना है कि होल स्क्वायर करना है कि क्या करना है, भाग लगाना है, गुना करना है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जहां जहां tan cot होगा उसको क्या करेंगे आप sin cos में बदल देंगे। आइए इसको समझते हैं। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। बट्टे में क्या होगा 1 का 1 लिख देंगे। cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा बट्टे में
साइन थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब 1 का 1 लिखो माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। जहां जहां टेन कॉट था मैंने उसको क्या किया, साइन कॉस में बदल दिया। अब क्या करना है आपको, साइन थीटा हुआ कॉस थीटा हुआ, नीचे में लॉसल लीजिए, साइन गुने 1 तो होगा साइन थीटा, घटे कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और बटे में जो साइन है सो साइन रहेगा ही। यहां पे क्या होगा, फिर यहां होगा कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और पूरे के बटा में फिर से लॉसल लीजिए, कॉस गुने 1 तो हो जाएगा कॉस, और घटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपको कॉस थीटा। देखिए सवाल में क्या है, एक सब बट्टा है, उसके बट्टे में फिर बट्टे वाले सवाल है, यानी एक फ्रैक्शन है फिर बटा है और दूसरा फ्रैक्शन है। जब बट्टे में बट्टा वाला सवाल हो तो इसको क्या करेंगे हम, उल्टा करके ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, ये साइन जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और ये कॉस जाएगा ऊपर में तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां हो जाएगा आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये साइन कॉस लिखे हम जो करते हो, फिर इस बट्टा में बट्टा होने की वजह से उसको उल्टा गुना किए, तो साइन गया ऊपर, तो ऊपर में हो गया 2 साइन, और नीचे में कॉस, और नीचे में ये साइन कॉस हो गया। अभी भी आंसर तो आ नहीं रहा है। अब इसका क्या करेंगे, लॉसो लेने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। अब हम इसको लॉसो लेंगे। लॉसो लेते समय देखिए कॉस अलग है साइन अलग है, ठीक है, ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको, साइन कॉस और यहाँ पे कॉस साइन, दोनों सेम ही है, यानी दोनों ब्रैकेट के अंदर साइन कॉस ही है, लेकिन अलग अलग चिन्ह के साथ अलग अलग स्थान पे है। यहाँ पे कॉस माइनस में है, यहाँ पे साइन माइनस में है। अगर किसी एक का चिन्ह बदल दे, अगर किसी एक के चिन्ह को माइनस कर दे तो दोनों में सेम हो जाएंगे वो, ताकि हमको एलसीएम लेने में सुविधा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम माइनस को लेते हैं कॉमन, तो जब यहाँ माइनस ले लेंगे कॉमन तो क्या होगा, समझे ध्यान से, यहाँ लेंगे माइनस कॉमन तो ये बनेगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। अब ये माइनस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ आ गया, यानी हर हो गया माइनस में, तो क्या करेंगे उसको उल्टा कर देंगे, यानी अंश कर देंगे माइनस में। किसी भी भिन्न का हर तो होता नहीं माइनस में, तो अंश होगा माइनस में, और ये वाला माइनस फाइनली यहाँ आके बन जाएगा माइनस। तो कुल मिला के क्या करना है आपको, सीधा यहाँ लिख देना है माइनस, और यहाँ कर देना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में लिख देना है यहाँ पे साइन थीटा, और नीचे में इसको उल्टा कर लिख देना है आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम एलसीएम लेंगे। तो जब अब लोगे आप एलसीएम तो क्या दिखाई देगा आपको, एक तो साइन थीटा दिखाई पड़ेगा, एक कॉस थीटा दिखाई पड़ेगा, और दोनों ब्रैकेट अब क्या हो गए, दोनों ब्रैकेट अब एकदम सेम हो चुके हैं। तो दोनों ब्रैकेट से क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट ले लेंगे। अब देखिए जब आप भाग लगाओगे तो कॉस से लगाओगे तो कॉस कटेगा, और डब्बा वाला भी कटेगा, बचेगा खाली साइन। क्या बचेगा, केवल साइन बचेगा। ये साइन ऊपर जाके गुना होगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब बन जाएगा। इसे जब लगाओगे भाग तो सब कट फुट के क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब बच जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया है। क्या हो गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया है। तो आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इसको हम यहां सोल्व करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और नीचे में जो लिखा है सो लिख दो, क्या क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है।
यहां देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो साइन, ये डब्बा वाला कट जाएगा, दोनों सेम ही है। और यहां देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ऊपर में फाइनली क्या हो गया 1 हो गया, और प्लस क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये तो पूरा कट गया, यहां बचा दोनों का वैल्यू कितना हुआ, ये दोनों हो गया आपको 1, तो ये 1 हो गया। आगे जो लिखा था लिख दिए। अब आगे क्या लिखा है, बट्टे में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी भी जो लाना है वो तो आया नहीं, बट्टे में तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो क्या करो सबसे भाग लगा दो, यानी कॉस थीटा साइन थीटा को सभी से क्या करो डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने क्या किया, कॉस थीटा साइन थीटा को क्या किया, कॉस थीटा और साइन थीटा को ऊपर वाले दोनों में भाग लगा दिया, तो 1 में भाग लगाया तो 1 बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, प्लस का प्लस, साइन थीटा कॉस थीटा में क्या किया भाग लगा दिया, तो कॉस थीटा साइन थीटा भाग लग गया। अब क्या, ये तो कट जाएगा, ये कट के क्या बना देगा 1 बना देगा। अब यहां देखिए 1 बट्टा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, और 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी हो गया आपका आंसर 1 प्लस क्या तो लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं ये थोड़ा लेंथी सवाल था, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 फार्मूला का मैंने प्रयोग किया है, एक तो है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यू जो वहां पे लिख दिया गया है। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां माइनस होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। बस बाकी मैंने क्या किया, एक और लगाया है टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये कुछ फार्मूला मैंने क्या किया है प्रयोग किया है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अपने आप आपसे सवाल बनने लगेंगे। जितना ज्यादा करोगे प्रैक्टिस उतना ज्यादा बनेगा। आइए सवाल नंबर 4 समझते हैं। सिद्ध करने वाले चौथे सवाल है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा, आपको प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने कई बार आपको बताया है और आपको याद भी रखना है कि जब कभी सिद्ध करना हो तो नॉर्मली हमारा अप्रोच क्या होगा, हम क्या कोशिश करेंगे कि बाएं पक्ष को हल किया जाए और दायां पक्ष लाया जाए। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसमें बाएं पक्ष को हल करके दायां पक्ष नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको दिक्कत लगे, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप दाएं पक्ष को हल करके भी बाएं पक्ष ला सकते हैं, या बाएं पक्ष को हल करते करते बीच में कुछ रुक गए तो वहां पे आप क्या करेंगे, दाएं पक्ष को अलग से हल करके दोनों को रास्ते में बराबर कर देंगे। आइए चलते। जब भी ऐसा कोई जुड़वा भाई दिख जाए, जब भी आपको सवाल में जुड़वा भाई दिख जाए, एक प्लस में और एक माइनस में, तो 99% समझ जाना आपको परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। तो आइए इसका हम परिमेयकरण करते हैं। रूट के अंदर ही क्या करना है, आपको परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण तो आप जानते ही होंगे कि जो सवाल दिया हुआ है, जो सवाल लिखा हुआ है, उसी के बट्टे वाले को, बीच वाले चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुना कर दो। बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन बदल के 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर देंगे। किसी भी नंबर में एक ही नंबर से ऊपर नीचे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली ये दोनों तो कट ही जाएंगे। अच्छा, मैंने इसको प्लस से क्यों गुना किया, ताकि नीचे से हट जाए, ए घटे बी है, और अगर ए प्लस बी बन गया तो एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इसीलिए। अब आप ही देखिए ऊपर में ए प्लस बी यानी क्या कहते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कितनी बार आ गया है, 2 बार आ गया है, तो सिंगल पावर लिख दिए। बट्टे में क्या देख रहे हैं, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, यानी कि नीचे में जो फॉर्मूला है वो ए घटे बी है और गुने ए प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माने किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर घटे साइन का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ऊपर में तो 1 प्लस साइन थीटा कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, और नीचे में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से जब आप निकालोगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से क्या निकालोगे आप, यहां से जब आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो साइन को भेजना पड़ेगा उधर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अब आप जानते हैं रूट के अंदर दो संख्या अगर एक रंग का हो तो उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा के पावर में 2 है, 1 प्लस साइन थीटा के पावर में कितना है, 2 है। इसका मतलब रूट से बाहर निकालना हो हमको तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन थीटा सिग्नल एक बाहर ले आएंगे। कॉस के पावर में 2 मतलब कॉस कितना है, अंदर में 2 कॉस है तो एक कॉस बाहर ले आएंगे। अब अगर हम आपसे पूछे कि कॉस थीटा किसके बट्टे में है, 1 के बट्टे में है कि साइन के बट्टे में है, तो आप बोलेंगे क्या बात करते हैं सर, ये तो दोनों के बट्टे में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बट्टा कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा भी और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी। अब आपको ये भी पता होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था। आ गया RHS, इसको जल्दी से उतारिए फटाफट। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा। इस सवाल को सिद्ध करना है। आप जानते हैं कि सिद्ध करने वाले कोई भी सवाल को हम क्या करते हैं, मेरा पहले अप्रोच होता है कि हम बाएं पक्ष को ही हल करें और दाएं पक्ष ले आए। अच्छा, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। आप बोलोगे सर एग्जाम आगे सभी को मालूम है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहां क्या देख रहे हैं आप, ऊपर में साइन थीटा है, 2 हो 3 हो 4 लेकिन है साइन थीटा। ऊपर में साइन थीटा है, बट्टे में कॉस थीटा है, ऊपर में साइन थीटा है, बट्टे में कॉस थीटा है, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यानी इसमें लफड़ा कुछ भी नहीं है, बस एक साइन ऊपर रखना है और एक कॉस नीचे रखना है, बाकी सबको हटा देना है, सिंपल। आइए स्टार्ट करते हैं। माइनस के पहले भी साइन है, माइनस के बाद में भी साइन है, हम क्या करते हैं साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस के पहले एक ही साइन था, पूरा का पूरा बाहर आ गया, बचेगा क्या 1। दाएं तरफ 2 तो कॉमन ही लिए, 2 रहेगा। साइन के पावर में 3 था, मैंने एक ही लिया है, 1 बचेगा। नीचे में कॉस ले लेते हैं कॉमन, कॉस क्या किए कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा 1। इसको बंद कर दिए। अब आप देखिए ध्यान से क्या समझाना है आपको। साइन थीटा अलग से है, कॉस अलग से है, यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा तो हो तो गया टेन थीटा। बस झमेला क्या है कि ये भाई साहब गिफ्ट में आ गए हैं, ये दोनों। अगर ये दोनों अलग से गिफ्ट न मिला होता तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ही टेन थीटा हो जाता। इस गिफ्ट को क्या करना है, वापस करना है। जो गिफ्ट अलग से मिल गया ना, साइन को ये और कॉस को ये, इस दोनों को क्या करना है, वापस करना है। अब ये दोनों तभी हटेंगे, हटेंगे मतलब कटेंगे, ये दोनों तभी हटेंगे मतलब कटेंगे जब एक जैसे हो। ऊपर में जैसा है वैसा ही बट्टा में हो जाए तो हट जाएंगे मतलब कट जाएंगे, या नीचे में जैसा हो वैसा ऊपर में हो जाए तो भी हट जाएंगे, यानी समझ गए होंगे। तो हमको क्या करना है, दोनों को एक जैसा करना है। अब एक जैसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपको या तो साइन को कॉस बना लो, या कॉस को आप क्या करो साइन बना लो, जो भी मन करे सो करो। हम फिलहाल किस ये को बना देते हैं, साइन थीटा लिख दे जो कहते हो, 1 का 1 लिख दिए, माइनस 2 लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने यहां से पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से जब आप निकालोगे ना साइन स्क्वायर थीटा तो ये कॉस जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 लिखे, 2 का 2 लिखे, जहां पे साइन स्क्वायर है उसके बदला में मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। और बट्टे में क्या होगा कॉस थीटा है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करना है आपको,
साइन थीटा हो गया इंटू ये 1 रहा, इस 2 को इंटू कर दो, इस -2 को इसके साथ भी या -2 को इसके साथ भी, तो 1 का 1 तो हो गया ये। अब ये 2 इंटू 1 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, 2 इंटू 1 2 गुने 1 माइनस का 2, और -2 गुने माइनस कॉस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपको कॉस थीटा तो होगा ही यहाँ पे, और इंटू में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अभी भी ये कटा नहीं ठीक से। अब देखिए 1 रुपया आपके पास था, 2 आपने खर्चा कर लिया, मतलब ये कहां चला गया, कर्जा में, तो ये आपके पास प्लस में लिख दो पहले इसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कर्जा वाला 1 वहां लिख दिए, और बटे में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे 1 रुपया आपके पास था, आपने 2 रुपया खर्च कर लिया, तो बचेगा ना, एक कर्जा में दिया रहा, एक कर्जा में, और ये लिख दिए पहले। अब क्या देख रहे हैं आप, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और यही होता है क्या, टेन थीटा होता है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए सिद्ध करने वाले सवाल को हल करने के कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं, किसी भी एक सॉल्यूशन को आप पकड़िए, उसको 3-4 बार कीजिए प्रैक्टिस, ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। हम चाहते तो उसको यहां से इस बार चेंज भी कर सकते थे, यहाँ पे इस सवाल को बनाने के एक दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक बेसिक तरीका बताएं ताकि कोई भी एक तरीका आपको समझ में आ जाए, आप उस सवाल को हल करके अपना 5 नंबर पक्का कर सके। आइए अगला सवाल देखते हैं। सिद्ध करने वाला सवाल है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे इस पूरे को सिद्ध करके ऐसा दिखाएंगे आप। आपको मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में ही, जब भी सिद्ध करने वाला सवाल हो आप कोशिश करें कि बाएं पक्ष को हल करें और दाएं पक्ष लाएं। जब आप बाएं पक्ष को हल करोगे और दाएं पक्ष लाओगे तो दाएं पक्ष में देखिए 7 दिया हुआ है, अंक लिखा हुआ है, अंक, ये अंक कैसे आएगा 7। तो आप देखिए साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा होता है 1, जानते हैं, कॉस थीटा गुने सेक थीटा भी होता है 1, यानी 1 आ गया ना 2, यानी 1 कैसे आ रहा है, जब इसको गुना कर रहे तब। ये दोनों आपस में गुना कब होगा, जब इसका करेंगे होल स्क्वायर, या वैसे भी आपको दिख रहा है कि दोनों का होल स्क्वायर है, तो कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करो आप एक बार होल स्क्वायर कर लो, a प्लस बी का करो होल स्क्वायर, यहां भी करो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब यहां पे करेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां होगा पहले a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, फिर होगा b स्क्वायर यानी क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस होगा 2ab, a हो गया साइन थीटा और b हो गया कॉसेक थीटा, ये हो गया इसका। उसको देखिए अब वहां क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बोले तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, 2 हो गया, a बोले तो कॉस थीटा और b बोले तो सेक थीटा। आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, ये रहा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से ये ले लेते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये बच गया आपको सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से हो गया ये 2, और यहां से ये हो गया आपको 2, 2 गुने 1 2 होगा, 2 गुने 1 हो जाएगा 2। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और वहां से पहले से 2 लिखा हुआ है 2 जगह, और यहां बच गया क्या, यहां बच गया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां बच गया सेक स्क्वायर थीटा। ये फाइनली क्या बन गया, ये फाइनली बन गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां हो गया आपको सेक स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखिए जो आपको लाना था उसमें अंक आधा सीधा तो आ गया, बस थोड़ा सा छूटा हुआ है, लेकिन सेक और कॉसेक नहीं चाहिए था आपको, और कॉसेक का उल्टा होता है क्या, कॉसेक को अगर करोगे चेंज तो बनेगा कॉट, और सेक को करोगे तो बन जाएगा टेन, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1,
और एक और भी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए जहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है तो यहां से आप कोसेक स्क्वायर थीटा निकालो, क्या निकलेगा, कॉट को भेजो उधर, तो कॉट अभी कैसा में है, माइनस में है, तो कॉट कहां चला जाएगा, प्लस में। यानी कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और जो सेक स्क्वायर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 5 का 5 लिख दिए। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। अब आप क्या देख रहे हैं, एक 1 यहां रहा, एक 1 यहां रहा, कुल मिला के आपको क्या हो गया 7 हो गया, और 7 के बाद क्या बचा है टैन स्क्वायर थीटा, और एक बच गया क्या कॉट स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपको प्रूफ। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना था, सीधा a प्लस बी का करना था होल स्क्वायर। और ये तो आपको पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले पे लगा दिए, बाकी ये 2 फॉर्मूला था, इसको आप याद कर लो, आसानी से बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में सिद्ध करना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। दोस्तों एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल करें, लेकिन ये केवल किताबों में ही लिखे हुए हैं। आपको एग्जाम में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इसको बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल करें। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में दोनों पक्ष को हल करना होगा, किस सवाल में एक ही पक्ष से आ जाएगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि हमेशा हम बाएं पक्ष को ही हल करना शुरू करेंगे। ऑलवेज क्या करेंगे, हम बाएं पक्ष को ही हल करेंगे और दायां पक्ष लाने की कोशिश करेंगे। अगर बाएं पक्ष को हल करते करते एक अंतिम लिमिट तक आप पहुंच जाओ, उससे ज्यादा वो सवाल और हल हो ही ना और आंसर भी नहीं आए, तो समझ जाना कि दाएं पक्ष को भी हल करना पड़ेगा। समझ में आई बात। यानी बाएं पक्ष को ही हम हमेशा हल करेंगे, बाएं पक्ष को हल करते करते कोशिश करेंगे दाएं पक्ष लाएं। बाएं पक्ष को हल करते करते हम अंतिम पोजीशन तक आ जाए और सवाल का आंसर मिले ही नहीं, तो समझ जाना कि इसमें दाएं पक्ष को भी हल करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, जो स्क्वायर करोगे दिख रहा है क्या स्क्वायर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्या आपसे हो सकता है, यहां हमको लग रहा है दोस्तों कि 1/, अगर साइन थीटा किया जाए तो बात कुछ बन सकता है। तो कोसेक थीटा को बोल देंगे 1/, साइन थीटा, और यहां पर साइन थीटा को साइन थीटा ही छोड़ देते हैं। यहां पे कर देंगे 1/, क्या कॉस थीटा, और वहां हो जाएगा, सॉरी माइनस है, और ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, जब यहां पे लॉसल लोगे आप तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस, जब यहां पे लोगे लॉसल तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। कुछ लोग को यहां समझ में नहीं आया होगा, मैंने इसके नीचे में माना 1 और लॉसो लिया, तो साइन और 1 का लॉसो हुआ साइन थीटा, साइन से साइन लगाए भाग, कुछ नहीं लगा, 1 का 1 उतारे, 1 को पढ़े साइन टाइम्स, तो साइन को साइन से गुना किए, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे ही यहां भी कर दिए, इसके नीचे में 1 करके। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है क्या है फिर। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। यहां से आप निकालोगे ना साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस को हटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब कॉस को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप कॉस स्क्वायर निकालोगे तो साइन को भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले इतने बार सवाल बनाने चाहिए ताकि वो सब याद हो जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, देख लीजिए लिखा हुआ है बोर्ड पे, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लिखा है बोर्ड पे देख लीजिए। अब बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में 2 साइन है तो एगो साइन से एगो साइन कटेगा, ऊपर में 2 कॉस है ना, ऊपर में एक कॉस से एक कॉस कटेगा। फाइनली क्या बच गया? फाइनली बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप बताइए इससे ज्यादा क्या करेंगे इसको आप? अब ये तो हल ही नहीं हो रहा है, अब ये तो हल ही नहीं हो रहा है, और जो लाना था वो भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब साफ है, बिना बताए आपको समझ जाना है कि जब बाएं पक्ष में जो हाथ पैर चलाना था आपने चला लिया, दायां पक्ष नहीं आया, तो समझ जाना कि अब यहां पर केवल एलएचएस से आरएचएस नहीं आने वाला है, आरएचएस को भी हल करना पड़ेगा। अब हम हल करते हैं आरएचएस को। वहां देखिए क्या दिख रहा है, याद आए कुछ? मैंने 2-3 सवाल में बताया था कि जब टैन और कॉट दिख जाए और कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करोगे आप? टैन कॉट को बदल देंगे साइन और कॉस में। यहां भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ऊपर में तो 1 है और बटे में टैन थीटा, उसको क्या करेंगे? लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस को क्या लिख देंगे? सॉरी, कॉट को क्या लिख देंगे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे। अब यहां पे लेना पड़ेगा लॉस ऑफ, ये होगा 1, साइन का लॉस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वहां हो जाएगा आपको कोना को निगुना करने पर कॉस स्क्वायर थीटा, लॉस ऑफ दोनों आ जाएगा क्या क्या? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर मैंने लॉसो ले लिया है कॉस साइन का, फिर गुना होना करके ऐसा आ गया। 1 का लिखा 1, पूरे बट्टा का बट्टा दिया, इस दोनों में मैंने लॉसो लिया, कॉस का साइन का साइन, कॉस से लगाया भाग कॉस कटा साइन स्क्वायर, साइन से लगाया साइन कटा कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? और अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि 1 है और ये दिख रहा है कि ना आपको काफी नीचे हो गया है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। बटे में क्या है? बटे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? ये आपको दिख रहा है या नहीं? देखिए जरा, चलो लास्ट तक दिख तो रहा है अभी। अब हम क्या करेंगे, देखो ये सवाल रहा, एक बट्टा रहा, फिर एगो बट्टा वाला। बट्टा में अगर बट्टा आ जाए, बट्टा में अगर बट्टा आ जाए, खाने वाला नहीं, बट्टे में अगर बट्टा हो तो क्या करेंगे? उल्टा करके ऊपर में गुना कर देंगे। ऊपर में कितना है? 1, इसको उल्टा करके गुना करो, 1 बट्टा कॉस को उल्टा करो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। फाइनली क्या बन गया? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए गौर से, जो बायां पक्ष था वही क्या आ गया? दायां पक्ष लिखेंगे क्या? इसीलिए LHS बराबर RHS, और यही हो गया क्या? प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही ये भी बात समझ में आ गया होगा कि किस सवाल में बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या करना है? अलग अलग हल करने हैं। दोस्तों इतना तार फैला हुआ है, क्या बताएं। तो बायां पक्ष दायां पक्ष अलग अलग कहां करना होगा? जब बाएं पक्ष को हल करना शुरू करेंगे और अंत होते होते दायां पक्ष नहीं आए तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है कि दाएं पक्ष को भी हल करना पड़ेगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सिद्ध करना है टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सिद्ध करना है टैन स्क्वायर थीटा। आपको बताया गया है कि जब भी सिद्ध करना हो तो आप क्या करोगे? हमेशा हमेशा बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष लाने की कोशिश करोगे, और मैं भी वही कर रहा हूं। इस सवाल में आप चाहो तो फार्मूला लगा लो, नहीं तो मैंने आपको कहा था कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल जिसमें कुछ भी दिमाग आपका काम नहीं करे और टैन और कॉट दिख जाए तो आप क्या करेंगे? टैन कॉट को साइन और कॉस में बदल लेंगे। चाहो तो आप वैसे भी बना लो, नहीं तो आप फार्मूला में बना लो। फार्मूला क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपने ये भी पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से जब आप निकालोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा तो माइनस का कॉट जाएगा उधर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
जब यहां से आप निकालोगे सेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये टेन जाएगा उधर, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वहां आप चाहो तो सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। जहां पे है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहां फॉर्मूला से आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। और जहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है वहां पे आप क्या कर सकते हो, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। अब यहां पे क्या करना है आपको, सॉरी अब आपको क्या करना है, देखिए या तो आप सीधा रट लो कि सेक बटा कोसेक होता है टेन, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है वो। हम क्या करेंगे, सेक थीटा होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, आपने पढ़ा है सेक थीटा होता है ना 1 बट्टा कॉस थीटा, यानी 1 बट्टा कॉस होता है सेक थीटा, तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर से एक बट्टा में फिर से बट्टा आ गया, एक बट्टा में क्या आ गया, बट्टा आ गया। जब एक बट्टा में फिर से बट्टा हो तो क्या करेंगे हम, ये इस बट्टे को उलट देंगे, क्या करेंगे, उल्टा करके गुना कर देंगे ऊपर वाले में। तो 1 बट्टे कॉस थीटा है, इसको उल्टा करो, 1 बट्टे साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बट्टे 1 हो जाएगा, यानी ऊपर में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा होगा टेन स्क्वायर थीटा। नहीं समझे क्या, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा होगा टेन स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आगे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपना मजबूत पकड़ बनाइए। आइए कुछ अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 1 माइनस टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और आपको सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इससे पहले वाले सवाल में तो आपने फॉर्मूला लगा लिया, वो लग भी गया। यहां तो फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है। तो जब फॉर्मूला नहीं लगे तो क्या करोगे, त्रिकोणमिति का सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हल करना है और टेन कॉट दिख जाए, त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल जिसमें कुछ समझ में नहीं आए और क्या दिख जाए, बोलो ना रे, क्या दिख जाए, टेन दिख जाए या कॉट दिख जाए, तो आप क्या करेंगे, टेन कॉट को साइन और कॉस में बदल देंगे। समझो 95% सवाल का सत्यानाश। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आए 1 का 1 लिख दो, टेन थीटा क्या कर देंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख दो, बट्टे में 1, कॉट को बदल दो, कैसे बदलोगे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, जो है स्क्वायर वही लिख दो स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहां लॉसो लो, ये क्या आएगा लॉसो, कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा घटे साइन थीटा, लॉसो तो आता ही होगा थोड़ा बहुत, कॉस थीटा, कॉस गुने 1 कॉस थीटा घटे साइन थीटा, बट्टा में कॉस थीटा, बटे में क्या होगा बताओ, साइन थीटा घटे कॉस थीटा, साइन थीटा घटे कॉस थीटा, बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये रहा आपका पावर, देख रहे हैं कि नहीं, मार्कर थोड़ा सा सूख रहा है, ठंडा लग गया इसको। आइए आगे चलते हैं। अब आप गौर से देखिए तो क्या देखेंगे, देखिए रहे, सबसे पहले तो एक बट्टा है और उस बट्टा में एक और बट्टा है, एक बट्टा है पूरा भर का बट्टा है और उस बट्टा में एक और बट्टा है। तो बट्टा में बट्टा हो तो क्या करेंगे आप, हंसना नहीं है बताना है, बट्टा में बट्टा हो तो क्या करेंगे आप, उल्टा करके पहले वाले बट्टा में गुना कर देंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया बट्टा में कॉस थीटा, इसी में गुना कर देंगे किसको, ऊपर वाले को, उल्टा करके, इसको उल्टा करो, ये जाएगा ऊपर में साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जहां पावर था वहीं रहेगा। अब गौर से देखिए आप,
तो कॉस थीटा और साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों कटेंगे तो, लेकिन दोनों का साइन एक रंग नहीं है। जो कॉस प्लस में है वो कॉस माइनस में है, जो साइन माइनस में है वो साइन प्लस में है। तो किसी भी एक जगह जब आप माइनस कॉमन लोगे, किसी भी एक जगह जब आप माइनस कॉमन लोगे या माइनस से गुना कर दोगे तो सेम बन जाएगा। तो ये दोनों को हमने काटा और यहां पे चिपका दिया माइनस। बात समझ आया? अब -1 गुने क्या हो गया, माइनस ये रहा आपका साइन, यानी मैंने ऊपर में रख लिया माइनस, तो साइन थीटा बट्टा में क्या आ गया आपको, कॉस थीटा, और पावर में हो गया ये। अब जानते हैं माइनस का स्क्वायर होने पर भी प्लस ही होगा, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो फाइनली साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हुआ टेन थीटा, माइनस का टेन कर स्क्वायर करने पर सीधा हो गया टेन स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, लाना था। तो उम्मीद करते हैं ये सारे जो सिद्ध करने वाले सवाल थे वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको 3-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से और एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा और आपसे सवाल बनने लगेगा। मैथ का जो डर है ना, उसको हम दूर करने के लिए आपकी पूरी